नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक नया विषय लेकर आ गई हूँ, कुछ घरेलू उपचार जिसे कर कर आप लोगों का जैसे छोटी छोटी चीज़ों से ही आप लोग अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे सिर दर्द में बाल कैसे रखना है आप लोगों को, और साथ ही जैसे किसी बच्चे का पेट दर्द हो गया है या बड़े इंसान का, महिलाओं का, तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारियाँ देना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग इसका उपाय कीजिएगा, इलाज कीजिएगा। ये दादी माँ नानी के नुस्खे हैं जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बालों के बारे में। तो बाल को आप लोग कैसे अच्छा रखें। सबसे पहले तो आप लोगों को जितना हो सके सप्ते में 3 दिन बाल ज़रूर धोना चाहिए। इससे आपके बाल साफ़ सुथरे रहेंगे, जिससे रूसी आपके बालों में नहीं आएंगे, यानी कि डैंड्रफ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को रोज़ाना नारियल तेल से मालिश करना चाहिए और सुबह बाल धो लेना चाहिए। नारियल तेल, और जिसके ज़्यादा डैंड्रफ है वो कपूर और नारियल तेल को मिक्स कर लें और उसे लगा लें। उसके बाद गर्म पानी में एक तौलिया निचोड़ कर अपने बालों पे उसे बांधें, यानी कि भाप दें। इससे क्या होगा कि आपके जो डैंड्रफ है वो थोड़े कम होंगे और शैम्पू करने के बाद वो निकल जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा 2-3 बार हफ्ते कीजिएगा तो आपके बाल ठीक होने लगेंगे, लंबे होने लगेंगे, घने होने लगेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रोज़ाना जिसके बाल सफ़ेद हो जा समय से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, तो आप लोग क्या करें। आपको प्याज का रस हमेशा बराबर लगाना है और फिर उसे शैम्पू कर देना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में 3 रोज़। इससे आपके बाल भी नहीं टूटेंगे और असमय सफ़ेद बाल नहीं होंगे। आपके बाल जो सफ़ेद हुए वो भी काले होने लगेंगे। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि रोज़ाना आपको नारियल का चूर्ण, और जैसे सूखे नारियल होते हैं, और पिस्ते और उसमें पीसी हुई चीनी मिलाकर खाने से आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और आपको जैसे कि मस्तिष्क दुर्बलता, यानी कि थोड़ा दर्द उर्द होता है और आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो रोज़ाना आप इसे सेवन कर सकते हैं। साथ ही आपको जैसे कि भुनी हुई मूंगफली खाने से भी आपके दिमाग तेज़ होते हैं, तो इसको आप अपने बच्चों को भी दीजिएगा और आप भी, इससे बाल भी ठीक रहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि जैसे किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है आए दिन, तो आप लोगों को जाड़े के दिनों में आप लोग कॉफ़ी एक बार पी सकते हैं, इससे माइग्रेन की बीमारी दूर होती है। साथ ही लेवेंडर का ऑयल, उसे सूंघने से आपका दिमागी संतुलन ठीक रहता है और माइग्रेन की बीमारी नहीं होती है। साथ ही आप लोगों को रोज़ एक अमरूद ज़रूर खाना चाहिए, इससे भी माइग्रेन की बीमारी नहीं होती। आए दिन जिसे डिप्रेशन वगैरह रहता है तो उसे क्या करना चाहिए, आप रोज़ाना सुबह खाली पेट में मधु और कुछ 2-3 केसर की कलियाँ, मतलब केसर जो रहता है उसको 2-3 अपने चम्मच यानी कि मधु में मिला लें और उसे नियमित सेवन करें। इससे आपका क्या होगा कि आपके डिप्रेशन भी कम होंगे। साथ ही आपका जो लोग आए दिन बुजुर्ग होने लगते हैं तो वो लोग कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो आपकी भूलने की बीमारी नहीं होगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जैसे जैसे किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है तो उसे अदरक और इलायची खाली पेट देना चाहिए, जिससे आपके डिप्रेशन नहीं होंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पेट के रोग में आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो नियमित रोज़ 2 केले आप लोग खाली पेट में खाएं, इससे आपके पेट का गैस दूर होगा और आप लोगों को जल्दी कब्जियत नहीं होगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अदरक का रस आप नियमित सेवन कर दें, खाना खाने के बाद, नाश्ता खाने के बाद और रात को। इससे क्या होंगे कि आपके पेट में गैस नहीं होंगे। इसे देश विदेश के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप लोग ये इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपके पेट के रोग के जैसे कीड़े वगैरह भी पेट में रहते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रोज़ आप लोग गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर लेने से भी पेट के रोग दूर होते हैं।
मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेब, एक सेब फल ले लीजिएगा, उसे छील कर टुकड़े काट कर उसमें काला नमक देकर खाइएगा। इससे आपके पेट बहुत अच्छे रहेंगे, कब्जियत नहीं होंगे, गैस नहीं होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। जहाँ पेट ठीक वहाँ सब कुछ ठीक होने लगता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा पेट को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ पेट रहती है। क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ, जैसे आपका कोई भी खाना नहीं पच रहा है या पच रह गया, तो उससे हमारे शरीर की जो क्षमता होती है, जो काम होता है शरीर का, वो बिगड़ने लगता है, जिससे हर जगह आपका क्या कहते हैं, बीमारियों का आगमन होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, ब्लॉकेज होने लगते हैं। और जिसके ज़्यादा ब्लॉकेज होने लगे तो उन लोगों को तो रोज़ सुबह खाली पेट में बिना मुंह धोए आपको पानी पीना चाहिए, हल्का सा बॉयल, यानी कि हल्का सा गर्म, और अगर गर्म भी हो जाए तो थोड़ा सा उसे ठंडा कर लीजिए और इसे पीजिए। इससे क्या होंगे, जो भी आपके मुंह में जो रहता है लार वगैरह, तो वो आपके पेट में जाएंगे तो आपके पेट को तंदुरुस्त करेंगे। तो ये आपको नियमित उपाय ज़रूर करना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को एक कहानी भी बताना चाहती हूँ। जैसे गणेश भगवान ने क्या किया था, उन्होंने जब पृथ्वी पर एक आकासुर था तो वो बहुत ज़्यादा पृथ्वीवासियों को तंग करते थे, मनुष्यों को, साधु महात्माओं को, और इससे देवताओं को भी वो बहुत ज़्यादा तंग करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया था। तो इस वरदान का वो फ़ायदा उठाकर सभी को तंग करते थे, इंद्र को तंग करते थे। तो जब सभी इसकी याचना लेकर विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग भोले शंकर के पास जाएं। तो सभी देवी देवताओं मिलकर भोले शंकर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसका एक ही उपाय है, भगवान गणेश। तो जब भगवान गणेश को ये बताया गया कि आकासुर ने पूरे पृथ्वी पर भड़चन मचा रखी है और पूरे पृथ्वीवासियों को बहुत तंग कर रहे हैं, इंद्र देवता को बहुत तंग कर रहे हैं, क्योंकि वह स्वर्ग छीनना चाहते थे। तो जब ये बताया गया तो गणेश भगवान ने अपने पेट पर आकासुर को निगल लिया, यानी कि उन्होंने निगल लिया। जब उस आकासुर को वो निगल लिए तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होने लगी। तो इसे दूर करने के लिए ऋषि कश्यप ने उन्हें दुर्वा पीसकर उसका रस पिलाया। तो जब उन्होंने इस रस का सेवन किया तो उनके पेट के दर्द जलन दूर हो गए। तो इसीलिए तब से भगवान गणेश को दुर्वा का रस या दुर्वा दिया जाता है। तो दुर्वा में भी बहुत शक्ति है। अगर आप लोग इसका रोज़ 50 ग्राम दुर्वा और उसमें तुलसी और अदरक मिला दें तो आपके पेट का जलन और पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे किसी का खाना नहीं पचता है या किसी का उल्टी हो जाता है या फिर आए दिन गड़बड़ रहती है पेट, कितना भी इलाज कराने से, तो आपको दुर्वा घास का रोज़ 50 ग्राम दुर्वा घास ले लीजिएगा और अदरक और तुलसी के पत्ते उसे लेकर पी लेने से आपके पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ये भगवान गणेश का है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुदीने के पत्ते को रात भर आप पानी में छोड़ दीजिए और सुबह उठकर उसमें 2-3 काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च, उसे पीस कर 2-3 ही उसे डाल दें उस पानी में और उसे भी पी ले। इससे भी आपके पेट में शक्ति आएगी, आपकी जो भी चीज़ गड़बड़ी रहती है वो सारी ठीक हो जाएगी। और साथ ही मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को, तो आप लोग तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, गुड़, मधु, इस सब को मिलाकर और थोड़ी सी चाय पत्ती मिलाकर इसे घोल लें। और घोलने के बाद इसे किसी स्टील के बर्तन में आप इसको, मतलब आपको अगर इमाम जस्ता है तो उसमें कूट लें और उसके बाद इसे गर्म पानी में खूब 12 मिनट तक खौलाएं और इस काढ़े को आप रोज़ नियमित लें। इससे क्या होगा, आपकी सर्दी जुकाम जो घरेलू उपचार है ये जल्दी ठीक होगा। आए दिन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये चीज़ ज़्यादातर लेना चाहिए
एंटीबायोटिक लेने से तो अच्छा है कि आप लोग घरेलू ही इलाज कराएं। इससे क्या होगा, जैसे एंटीबायोटिक लोग खाते हैं तो इससे तरह तरह की बाद में जाके आपको बीमारियां होती हैं, तो ये ना लें, आप लोग घरेलू इलाज कराएं, इससे आप ठीक रहेंगे। साथ ही आप लोगों को रोज़ जैसे सर्दी जुकाम होता है तो आप धनिए को पीस कर, जिसको बराबर छींक होती रहती है और वो नहीं छूटता है, तो धनिया पीस कर उसे सूंघने से ही आपके छींक दूर हो जाएंगे। साथ ही तवे पे आप लोग जीरा, जो मसाले का जीरा रहता है, उसे भून कर उसे भी सूंघने से आपके सर्दी जुकाम दूर होंगे। जैसे सर वगैरह दर्द देता है सर्दी जुकाम में, तो आप क्या करें, एक प्याज को पीस कर उसे एक कपड़े में रख कर उसे आप 10 मिनट तक अपने सर पे रख दें, तो इससे सर दर्द दूर होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सर दर्द के लिए ही लवंग का तेल जो रहता है उसे भी लगाने से सर दर्द दूर होता है। सर्दी जुकाम दूर करने के लिए आप लोगों को एक और उपाय बताना चाहती हूँ, जिसे लोग इसे जानते भी हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि गर्म दूध में आप 1 चुटकी हल्दी मिला देंगे तो आपका सर्दी जुकाम जल्दी ठीक होगा। और रोज़ाना खाली पेट में 1 चुटकी हल्दी खाने से भी आपकी सर्दी दूर होगी। वो हल्दी बिल्कुल कच्ची हल्दी होनी चाहिए, एकदम प्योर होनी चाहिए और एकदम शुद्ध होनी चाहिए। किसी मिलावट को मत खाइएगा, इससे आपकी शरीर और गड़बड़ होगी। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। साथ ही आप लोगों को ज़्यादातर फल वगैरह ही ले लीजिएगा। ज़्यादातर पके केले खाने से आपका जो पेशाब जलन भी है वो भी दूर होता है, और कच्चे केले और दही खाने से आपका जलन बहुत जल्दी दूर होगा। अनार का शरबत पीने से, यानी कि अनार का जूस ले लीजिएगा, उसमें चीनी मिलाकर पीने से आपके पेशाब का जलन भी दूर होता है और पेट की सारी बीमारियां भी दूर होगी। जितना तर आप लोगों को हरी सब्जियां और फल फूल ज़्यादा खाने से आपका शरीर भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और आप ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे और अच्छे और सुंदर भी दिखेंगे। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। आगे मैं आप लोगों को कुछ और जानकारियाँ लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।